दोस्तों सोचिए, आप एक सरकारी दफ्तर में जाते हैं जहां आपको एक मामूली सा काम है। सारे डॉक्यूमेंट आपके सही हैं, लेकिन फिर भी एक आवाज़ आती है, काम तो हो जाएगा लेकिन ऊपर का खर्चा लगेगा। ये कहानी आज से 20 साल पहले भी थी और आज साल 2026 में भी डिजिटल इंडिया के दौर में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। लेकिन क्या 2026 में भारत में भ्रष्टाचार सच में कम हुआ है या सिर्फ रिश्वत लेने का तरीका बदल गया है? आज के वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हम जानेंगे कि साल 2026 की ताज़ा ग्लोबल रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है और दुनिया के मुकाबले में हम कहां खड़े हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा कि आज कई चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। हर साल की तरह दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट ताज़ा की है। इस ताज़ा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कुल 182 देशों को शामिल किया गया। अब बात करते हैं हमारे भारत की। इस इंडेक्स में भारत को 91वां स्थान 91st रैंक मिला है और हमारा स्कोर रहा है 100 में से 39 G39 आउट ऑफ 100। अब आप सोच रहे होंगे क्या यह अच्छी खबर है या बुरी खबर है? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले साल भारत की रैंक 96 थी, यानी इस साल हम 5 पायदान ऊपर चढ़े हैं। ये दिखाता है कि डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन पेमेंट्स और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT जैसे तकनीकों ने निचली स्तर पर होने वाली छोटे मोटे भ्रष्टाचार को तो कुछ हद तक कम रोक लिया है, बट अभी बहुत सारे काम बाकी रह गए हैं। हमारा स्कोर 39 पर ही अटका हुआ है, जो दुनिया के ग्लोबल एवरेज यानी 42 से भी कम है। इसका मतलब साफ है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, बल्कि ये अब एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यानी व्यवस्था की जड़ों में बैठ चुका है। और साल 2026 में भ्रष्टाचार का तरीका बदल चुका है। अब सिर्फ टेबल के नीचे पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि अब एक नए तरीके सामने आए हैं। पहला, साइबर एक्सटॉर्शन 2026 में सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर उभरा है। डिजिटल अरेस्ट, स्कैमर्स और कुछ भ्रष्ट तंत्र मिलकर आम लोगों को कानून और एजेंसियों का डर दिखाते हैं, वीडियो कॉल पर अपनी नकली अदालतें सजाती हैं और करोड़ों रुपए ऐंठ लेते हैं। दूसरा, नौकरशाही और लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। जमीन के मामले हों या बड़े बिजनेस अप्रूवल्स, फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल तक ले जाने के लिए आज भी रिफ्रेशमेंट के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है। और तीसरा, चुनावी फंडिंग और पारदर्शिता की कमी। चुनावों की में पानी की तरह बहने वाला पैसा कहां से आता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद भी पॉलिटिकल फंडिंग में पूरी तरह पारदर्शिता आना अभी बाकी है। जब तक राजनीति में काला धन रहेगा, तब तक देश में से भ्रष्टाचार खत्म होना नामुमकिन है। तो चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के बाकी देश इस रेस में कहाँ खड़े हैं। इस इंडेक्स में 100 का मतलब होता है बिल्कुल साफ और 0 का मतलब होता है बेहद भ्रष्ट। सबसे ईमानदार देशों की बात करें तो नंबर 1 पर हमेशा की तरह डेनमार्क है, जिसका स्कोर है 89। इसके बाद फिनलैंड है 88, सिंगापुर है 84, 84। इन देशों में ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ नहीं है? तो वहाँ की न्याय प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम इतनी तेज़ और सख्त है कि अगर कोई नेता या अधिकारी पकड़ा जाए तो उसका कैरियर वहीं ख़त्म हो जाता है। वहाँ पारदर्शिता ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं सबसे निचले पायदान वाले देशों की। इंडेक्स में सबसे नीचे है साउथ सूडान, सोमालिया जैसे देश हैं जिनका स्कोर सिर्फ 9 है। वेनेजुएला का स्कोर 10 है। ये वो देश हैं जहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, गृह युद्ध चल रहा है और कानून पूरी तरह चरमरा चुका है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी है अपने पड़ोसियों और टक्कर के देशों को देखना। तो आइए नज़र डालते हैं इस तुलना पर। पड़ोसी और ब्रिक्स देशों से तुलना करते हैं तो चीन जिसका स्कोर है 43, हमसे बेहतर स्थिति में है। दक्षिण अफ्रीका स्कोर है 41, भारत हमारा 39, 91 स्थान है। ब्राज़ील 38, हमारे लगभग बराबर। पाकिस्तान और रूस, ये दोनों देश इस लिस्ट में भारत से काफ़ी नीचे और ज़्यादा भ्रष्ट माने गए हैं। चीन हमसे आगे है क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ उठने वाले कदम बेहद क्रूर और सख्त होते हैं। भले ही वहाँ लोकतंत्र की कमी हो, लोकतंत्र बल्कि ना ही हो। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी चौथी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी हम सुशासन, गुड गवर्नेंस के मामले में दुनिया के टॉप 50 देशों में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे करप्शन एकदम जड़ में घुस चुका है। करप्शन इस सोसाइटी के हर एक डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बन चुका है और यह एक लेवल पर है। इस लेवल पर चाहे आपको कोई भी काम हो या ऊपर से भी डिमांड की वजह से नीचे तक फैला हुआ है। हिंदुस्तान की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये है जिसमें किसी एक राजनीतिक पार्टी का इशू नहीं है।
ये इशू सभी राजनीतिक पार्टियों का है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां बराबर की हिस्सेदारी हैं और शामिल हैं। यहाँ सरकारी कर्मचारी से लेकर नेता तक कोई जवाबदेही नहीं है। अगर चाहे रोड ख़राब हो, रोड पर रोशनी हो ना हो, आए दिन हो रहे एग्ज़ाम लीक, कोई भी अथॉरिटी की परमिशन लेने कोई भी काम करा सकते हैं आप, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। जैसे अभी लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड, जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई, नीट एग्ज़ाम लीक, टीट एग्ज़ाम लीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सभी का बुरा हाल है। आप यहाँ से किसी को भी कोई सवाल नहीं, क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ये सभी खुद को कहते तो हैं जनसेवक, लेकिन अगर आप इनसे कोई सवाल पूछ लें तो ये नाराज़ हो जाएंगे। भ्रष्टाचार की जिम्मेदार कुछ हद तक हम समाज वाले भी हैं। आज जिस भी परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हो या नेता है और हमें यह पता है कि ये भ्रष्ट है, ये गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, जनता का पैसा लूट कर अपनी संपत्ति बना रहा है, फिर भी हम उसकी इज्जत, उसके आस पड़ोस वाले, उसके समाज में उसकी इज्जत बढ़ती नहीं है बल्कि बढ़ती ही है। हम सब उसी की इज्जत करते हैं। तो जिस दिन ऐसे भ्रष्ट लोगों को उनके परिवार, रिश्तेदार और समाज में इज्जत करना बंद हो जाएगा, उनको इज्जत नहीं मिलेगी, उस दिन शायद वो अपनी इस गलती पर सोचें। साल 2026 में अगर हमें इस दलदल से निकलना है तो 3 बड़े कदम उठाने होंगे। विजिल ब्लोअर प्रोटेक्शन, जो इंसान भ्रष्टाचार को उजागर करता है उसकी सुरक्षा की 100% गारंटी होनी चाहिए। आज भी लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन पर ही आँच आ जाएगी। सख्त और समय पर न्याय, भ्रष्टाचार के केस सालों साल अदालतों में लटके रहते हैं। जब तक भ्रष्टाचारियों को फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए कुछ ही महीनों के भीतर जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक डर पैदा नहीं होगा। तीसरा, जागरूकता और तकनीक, हमें हर उस जगह तकनीक को लगाना होगा जहां इंसान का इंसानी दफ्तरों से सीधा पाला पड़ता है। फेसलेस असेसमेंट और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों को सरकारी टेंडर्स में अनिवार्य करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 5 सालों में भारत टॉप 50 साफ देशों की लिस्ट में आ पाएगा? आपके इलाके में आज भी किस सरकारी काम के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश के ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों पर निष्पक्ष वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।